सो गाइस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का लास्ट वीडियो हमने लिया था 28 ऑफ सितंबर को, यानी कि 20 सितंबर को लास्ट वीडियो हमने लिया था और टोटल 3 लेवल्स ऑन चार्ट हमने मार्क किए थे और वहां से आपको एक अच्छा रिकवरी यानी कि एक स्मूथ रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन क्या यहां से ऑल टाइम हाईस को ब्रेकआउट करेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? और साथ में क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस यानी कि नंबर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है, इन सभी चीजों को समझेंगे। VRNISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने जो 3 लेवल्स मार्क किए थे वहां से 390, 395 और 405। 405 जो कि आपका क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन जोन था और 395 और 390 ये आपके इंपॉर्टेंट बेसिस थे। आपको क्या मिला कि 395 और 405 इस जोन के बीच में आपका हैंगिंग बेस क्रिएट हुआ और आपको पता है रिस्ट्रिक्शन पर और आपके बेसिस पर जितनी स्टेबिलिटी रहे उतनी ही पॉसिबिलिटी बनती है आपके फर्दर ब्रेकआउट्स की, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो। ये बात आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, 20 सितंबर के बाद जो हमने लास्ट वीडियो लिया था अभी उसको समझेंगे। लेकिन पहले लेते हैं क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस। क्वार्टर 2 कंपनी अनाउंस करेगी 31 ऑफ अक्टूबर को। 31 अक्टूबर कंपनी की बोर्ड मीटिंग है जहां पे कंपनी अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स अनाउंस करेगी। प्री एनालिसिस लेते हैं, सबसे पहले रिवेन्यू के बारे में बात करते हैं। 2022 का रिवेन्यू सितंबर क्वार्टर कंपनी ने दिया 3962 करोड़ का रिवेन्यू, जो कि एक बहुत बढ़िया जंप था जून 2022 के कंपैरिजन में, जहां कंपनी ने मात्र 3141 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको एक बड़ा जंप देखने को मिला सितंबर क्वार्टर में। अब आते हैं 2023 में, तो 2023 में भी कंपनी की सेम कहानी रिपीट हुई। 4009 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने सितंबर 2023 में दिया, जो कि एक बढ़िया इंक्रीज था इन कंपैरिजन विद जून 2023 3533 करोड़ से। अब आते हैं कंपनी के 2024 के डाटा पे। अभी आपको क्या नजर आ रहा है यहां पर कि मार्च का क्वार्टर कंपनी का एक बेंचमार्क रहता है और जून क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स ड्रॉप होते देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सितंबर क्वार्टर वापस से कंपनी कम बैक कर रही है और उसके बाद दिसंबर क्वार्टर कंपनी का सेकंड हाईएस्ट क्वार्टर है, यानी कि फर्स्ट हाईएस्ट क्वार्टर कंपनी का आता है मार्च का, उसके बाद दिसंबर और फिर सितंबर, और वीकेस्ट क्वार्टर कंपनी का रहता है जून का। यानी कि आने वाले 3 क्वार्टर जो रहेंगे ना, सितंबर क्वार्टर 2 और फिर आपका दिसंबर का क्वार्टर, फिर आपका मार्च का क्वार्टर, ये तीनों क्वार्टर कंपनी नए बेंचमार्क्स लगाती देखने को मिल सकती है। 2024 में भी कंपनी की यही सिचुएशन रही। सितंबर 2024 में कंपनी का रिवेन्यू आया 4605 करोड़ का, जो कि इन कंपैरिजन विद जून बहुत अच्छा इंक्रीज है। और 2025 में भी अगर आप देखोगे कंपनी ने वापस से गैप डाउन किया, बहुत बुरी हालत कंपनी के रिवेन्यू में गई। 4440 करोड़ का ही रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाई और मार्च के कंपैरिजन में कंपनी के रिवेन्यू आधे से भी कम हो गए। अगर हम पास्ट नंबर्स को देखें तो यहां पर हाई पॉसिबिलिटी है कि सितंबर 2025 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता देखने को मिले। और अगर कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी देखने को मिल सकती है? तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डिपेंड करती है ओपीएम परसेंटेज पे, यानी कि एक्सपेंसेस कंपनी के कितने आ रहे हैं प्रॉफिट्स के ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर। तो अगर ओपीएम परसेंटेज देखें तो कंपनी का 28% आपका एवरेज ओपीएम देखने को मिलता है और उसके बाद टैक्स परसेंटेज कंपनी का एवरेज 25% देखने को मिलता है। यानी कि अगर कंपनी 25% के टैक्स परसेंटेज पे भी आती है, उसके बावजूद भी पॉसिबिलिटी काफी है कि बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग जंप लगाते देखने को मिले। तो इस बार क्वार्टर 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी इन्वेस्टर्स को। ये प्री एनालिसिस है, अभी नंबर कंपनी ने अनाउंस नहीं किए हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न्स पर। तो लास्ट वीडियो में हमने ये 3 ट्रेंड्स मार्क किए थे, जो कि आता है 405, यस 405 का ये वाला और 395, इसके ऊपर आता है आपका 390 ये वाला लेवल। ये 3 ट्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर मार्क किए थे। आपको दिखा कि और लास्ट वीडियो हमने लिया था यहां पर, जब आप 405 से लेकर के 395 के बीच में स्टेबल यानी कि हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहे थे, तो आपका हैंगिंग बेस 405 पर जैसे ही स्टेबल हुआ, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको यहां पे,
ठीक है, तो 405 पर जैसे ही आपका हैंगिंग बेस बन जाता है, आपको ब्रेकआउट देखने को मिला टूवर्ड्स 412। तो अगर आपको फर्दर यहां पर ब्रेकआउट चाहिए होगा, अब आप देख रहे हो कि 412 जो आपका लेवल लास्ट सेशन के अंदर आया है, ये वाला ट्रेंड, ये क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है, और किसी भी क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन पर ब्रेकआउट देने के लिए आपको ये देखना होता है कहीं हमारे पास वहां सेलिंग तो नहीं आ रही। अब लास्ट सेशन की जब आप कैंडल देखते हो तो आपको क्या नजर आता है कि आपके पास यहां पर भी 412 पर भी एक हैंगिंग बेस बनने की कंडीशन बनी है। हैंगिंग बेस बनने की सिचुएशन आपकी 412 पर लास्ट सेशन में फिर आई है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे आपको नजर आएगा कुछ इस तरह की कंडीशन आपकी बनी, ठीक है, कुछ इस तरह की। ऑल्दो क्लोजिंग आपकी 412 के ऊपर ही आई है, बट स्टिल 412 एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है। 412 से 415 आप रेंज यहां पर मार्क करके चल सकते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। यानी कमिंग सेशन में अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आपको कैंडल की पोजीशन कुछ इस तरह की चाहिए होगी, जहां पर आपके पास बायर ज्यादा अट्रैक्ट हो। जितने ही बायर होंगे, जितनी ही स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी 415 या 412 के ऊपर क्लोजिंग करने में आप कामयाब हो जाओगे, उतने ही ब्रेकआउट की सिचुएशन आपकी बनती है। वेयर एज अगर आप पहले भी देखोगे 412 415 जैसे ही स्टॉक यहां पर आया था, आपके पास प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। तो अगर इस बार भी सिमिलर कंडीशन बनती है तो फिर से आप स्टेबिलिटी ढूंढोगे 405 के आसपास, 395 के आसपास, और जितने ही सस्टेनेबिलिटी आपकी बनती है 412 415 के आसपास, उतने ही ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी भी क्रिएट होती है। और अगर सस्टेनेबिलिटी 412-15 के ऊपर क्रिएट होती है तो आपका नेक्स्ट पोजीशन बनती है टुवर्ड्स 430। तो अभी हमारी नजर रहनी चाहिए 412 और 15 के पास में कि क्या यहां पर स्टॉक स्टेबल रह सकता है। जितनी सस्टेनेबिलिटी क्रिएट होती है उतनी ही पॉसिबिलिटी है फर्दर ब्रेकआउट की, और जितना ही लैग करेगा जिस तरह से पहले किया था सितंबर के महीने के अंदर, उतना ही आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कि सेलिंग नहीं चाहिए हमको 412-15 के पास में। कैंडल की पोजीशन अभी हमने देख ली है कि कैंडल की पोजीशन जो है 412-15 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग की चाहिए होगी। तो ये कुछ कंडीशन है आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।